हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर स्टडी में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ सचिन और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप नोट्स बनाते चलिएगा जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग फिर अब सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस में होता है वाक्य। हम लोग इसमें सेंटेंस की डेफिनेशन जानेंगे, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। तो देखते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए सेंस, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकले, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि लेटर से मिलकर बनता है वर्ड्स और वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। तो हम वर्ड्स को इस प्रकार वर्ड को इस प्रकार अरेंज करना कि उसका एक प्रॉपर सेंस निकले, उसका एक अर्थ निकले, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। यही हिंदी में लिखा है कि शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। हम लोग शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। ठीक है, राम इज प्लेइंग, ये हमारा एक सार्थक व्यवस्थित समूह है, एक मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट है वर्ड्स का, इसलिए इसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग ऐसे तो लिख नहीं सकते कि प्लेइंग राम इज, राम प्लेइंग इज, तो ये गलत अरेंजमेंट है। तो इसलिए हम लोग सही अरेंजमेंट को ही सेंटेंस कहते हैं। अगर हम लोग गलत अरेंजमेंट करेंगे, गलत अरेंजमेंट में लिखेंगे तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हमने सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक सब्जेक्ट और नंबर दो प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हम लोग कहते हैं विधेय। ये सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को कहते हैं हम लोग विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट को हम लोग कहते हैं विधेय। अब सब्जेक्ट को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक डिटर्मिनर, नंबर दो क्वालिफायर, नंबर तीन हेडवर्ब और नंबर चार एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, हम सब्जेक्ट कर्ता को भी हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक डिटर्मिनर, नंबर दो क्वालिफायर, नंबर तीन हेडवर्ब और नंबर चार एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और प्रेडिकेट को हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं। अब प्रेडिकेट के भाग देख लेते हैं। प्रेडिकेट का भाग है नंबर एक वर्ब, नंबर दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर तीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर चार एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये तो हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नोट करते जाइएगा आप लोग, ये हो गए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इन सब पार्ट्स को समझेंगे। देखो, इसका एग्जाम्पल हमने लिया है कि सम गुड बॉयज इन द गार्डन आर प्लेइंग। देखिए, जो वर्ब होती है, वर्ब के आगे वाला पार्ट उसे कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर उसके पीछे वाला पार्ट उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमने इसको सब्जेक्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, और ये येलो वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो, अब इसके डिफरेंट भाग देखते हैं। हम लोग डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं सेंटेंस के कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग सम, ये हमारा डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर वो होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा मतलब नाउन, जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनर। ये हमारे हो गए डिटर्मिनर। याद रखना, डिटर्मिनर वो होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग डिटर्मिनर कहते हैं। और नंबर दो क्वालिफायर। ठीक है, क्वालिफायर मतलब ये हमारे नाउन की विशेषता बताते हैं।
जैसे गुड बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के, गुड माने अच्छे, तो कैसे लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, तो ये बॉयज की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए ये हो गए क्वालिफायर। हेडवर्ड, हेडवर्ड ये हमारे बॉयज, ये हेडवर्ड है, ये मुख्य वर्ब है जो कि अब हम लोग देखते हैं कि द, द हमारा यहाँ पर है एडजेक्टिव फेज, द हमारा है एडजेक्टिव फेज। ये आप तब समझेंगे जब हम द का प्रयोग पढ़ाएंगे कि द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किन किन वर्ड से पहले द का प्रयोग किया जाता है, तब आप लोग जानेंगे कि द होता क्या है और कहाँ कहाँ ये प्रयोग होता है। आर प्लेइंग ये तो हमारा प्रेडिकेट्स पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं थोड़ा डीप में। ये हमने इसके 3 एग्जाम्पल और लिए हैं। सम गुड बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ है सम गुड बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो ये सम गुड बॉयज ये हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले वाला पार्ट है सम गुड बॉयज, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये वाला पार्ट आर प्लेइंग इन द गार्डन ये वाला हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, समझ गए। ऐसे हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं कि स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। ठीक है, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, वर्ब से पहले वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट और इसे हम लोग कहेंगे प्रेडिकेट। तो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और 5वां एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और आर प्लेइंग फुटबॉल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेंटेंस समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए इसे याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हम लोग ग्रामर को धीरे धीरे कवर करेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।